आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे नमक का खंभा, जो वचन उत्पत्ति 19 के उसके 1 से लेकर 29 तक वचन में लिखा है। प्रियो, आप सब लूत के बारे में जानते हैं। लूत अब्राहम का भतीजा था। जब अब्राहम अपने देश, अपने लोगों के घर को छोड़कर उस देश के लिए निकला जो परमेश्वर उसे दिखा रहे थे, तो उनके साथ लूत भी निकला था। लूत और उसका परिवार अब्राहम के साथ ही कनान देश में रहते थे। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ही आशीष दी थी और लूत के पास भी बहुत से पशु, भेड़, बकरियां थी। प्रियो, अब्राहम और लूत के पास बहुत ही भेड़ बकरियां होने के कारण, गाय बैल होने के कारण उनके चरवाहों में आपस में झगड़े होने लगे। इसलिए अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा होने न पाए, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इसलिए देख, सारा देश तेरे सामने है, मुझसे अलग हो जा। अब्राहम ने कहा, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। फिर लूत ने सदोम अमोरा का चुनाव किया। लूत ने अपनी आंखें उठाकर यरदन की तराई वाली जगह देखी, जो पूरी तरह से सींची हुई थी, जो पूरी तरह से हरी भरी थी, जहां पर नदियां बहती थी। लूत ने तो सदोम का तराई वाला वाटिका चुन ली, जो पूरी तरह से उपजाऊ थी। लेकिन प्रियो, सदोम अमोरा केवल देखने में सुंदर था, वहां के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सदोम अमोरा में इतना पाप था कि परमेश्वर उस देश को नाश करना चाहते थे। सदोम अमोरा के एक एक लोग पापी हो चुके थे, यहां तक कि उसमें एक भी मनुष्य धर्मी थे ही नहीं। प्रियो, लूत ने तो केवल उपजाऊ जगह देखी, हरियाली देखी, यरदन नदी देखी, लेकिन वहां के लोगों में इतनी दुष्टता थी, इतनी दुष्टता थी। प्रियो, बाइबल सदोम की दुष्टता के बारे में बताती है कि सदोम अमोरा के लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे, पूरी तरह से पापों में लीन हो चुके थे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी उन्हें नाश करने की, लेकिन लूत ने भी उसी देश का चुनाव किया जिस देश को परमेश्वर नाश करने जा रहे थे। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि लूत ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसने यरदन नदी को देखा, सींची हुई जगहों को देखा, जानवरों के लिए पानी पर्याप्त रूप में मिलेगा, हरी घास को देखा, कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए लूत को लगा होगा यही शहर अच्छा है, यहाँ पर सुख से रहेंगे। लेकिन प्रियो, जहां दुष्ट लोग बसे होते हैं, वहां कहां सुख से रहा जाता है। लूत अपने परिवार और अपने जानवरों को लेकर सदोम अमोरा में रहने के लिए चला गया। लूत प्रियो एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वह परमेश्वर के मार्गों के अनुसार चलता था। जिस तरह परमेश्वर की इच्छा थी उसी तरह से वह चलता था। लेकिन प्रियो, अब लूत ने उस देश को चुन लिया था जो पूरी तरह से भ्रष्ट था, जो पूरी तरह से बुरा था। वहां के लोग पापी थे,
दुष्ट थे, उनका मन भ्रष्ट हो चुका था, इसलिए परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहते थे। सदोम अमोरा में जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोग पापी थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर लूत और लूत के परिवार को बचाना चाहते थे। परमेश्वर ये चाहते थे कि लूत और लूत का परिवार उन सदोम के लोगों के साथ नाश न हो। इसलिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबर दे सके और उन्हें नाश होने से बचा सके। उन दूतों ने लूत के पास आकर उनसे कहा कि जल्दी करो, अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को लेकर यहां से निकल जाओ, क्योंकि सदोम और अमोरा का देश नाश होने वाला है। अब इन पर तरस नहीं खाया जाएगा, इनका पाप बहुत ही भर गया है, अब इनका नाश होना निश्चय है। लेकिन लूत और लूत का परिवार उस देश से निकलने में देरी कर रहा था। दूत उनसे कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, लेकिन उनमें देरी लग रही थी। इसलिए दूतों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सदोम की देश से बाहर निकाल दिया। और स्वर्गदूतों ने यह भी कहा कि तुम भागो और भागते ही चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। प्रियो, स्वर्गदूतों ने यह आदेश दे दिया था कि भागते रहना, तुम्हारे पीछे सदोम की दुष्टता का नाश होगा, सदोम और अमोरा का नाश होगा, लेकिन तुम अपने परिवार को लेकर दूर भाग जाना। उन स्वर्गदूतों ने लूत से यह भी कहा कि तुम अपने प्राण लेकर यहां से भाग जाओ, पीछे की ओर न ताकना। और स्वर्गदूतों ने यह भी कहा कि तराई भर में न ठहरना और उस पहाड़ पर भाग जाना। प्रियो, परमेश्वर पूरे सदोम अमोरा को नाश करना चाहते थे। उनकी तराई, उनकी सिंचाई, उनकी उपजाऊ सब को परमेश्वर नाश करना चाहते थे। उन दूतों ने लूत से कहा कि तराई भर के इलाकों में मत ठहरना, दूर भागकर उन पहाड़ों पर भाग जाना, तो तू भस्म नहीं होगा। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जब लूत और लूत का परिवार फुर्ती से भाग रहा था, तो लूत की पत्नी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जब परमेश्वर सदोम अमोरा का विनाश कर रहे थे, ऊपर से आग बरस रही थी, तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह तुरंत ही नमक का खंबा बन गई। प्रियो, लूत की पत्नी को हो सकता है अपने घर की याद आ रही हो, क्या पता उसे उस देश की याद आ रही हो जिसमें पापी मनुष्य रहते हैं, इसलिए वह पीछे मुड़कर देख रही हो। लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी, लूत ने मानी, उसकी बेटियों ने मानी। वे अपने प्राण को लेकर भागते चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने ये परवाह नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, उसने स्वर्गदूतों की बात नहीं मानी। लूत और लूत की पत्नी अभी सदोम से थोड़ी दूर ही आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई
और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे अपना घर और घर में रखी चीजें बहुत प्यारी थी। उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी। उसे अपना प्राण प्यारा नहीं था। उसे अपना घर प्यारा था, इसीलिए वह पीछे मुड़कर देखी। और प्रियो, बाइबल यह बताती है, उसने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, जो आदेश दिया गया है उसी आदेश के अनुसार अगर करेंगे तो सुखी रहेंगे। जब दूतों ने यह कह दिया कि पीछे मुड़कर मत देखना, बढ़ते चले जाना, अपने प्राण को बचाने के लिए बढ़ते चले जाना, तो पीछे मुड़कर देखने की क्या जरूरत थी लूत की पत्नी को? ऐसा क्या सदोम अमोरा में था उसका कि वह पीछे मुड़कर देखने लगी? मेरे प्रियो, हमें भी आगे बढ़ते जाना है। हमें भी दौड़ते जाना है। लूत की पत्नी ने प्रियो पीछे देखा, वह नमक का खंबा बन गई। प्रियो, पीछे क्या है? हमारी पुरानी बातें हैं, पुराना मनोस्तव है, पुरानी आदतें हैं। जब प्रियो हमें आगे बढ़ते जाना है तो फिर पीछे नहीं देखना है। प्रियो, अगर आप पीछे देखेंगे ना तो आपकी गति रुक जाएगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, इसलिए वह नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, आगे दौड़ते जाएं, बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा चुनाव भी सदैव उत्तम रहे। हमारा चुनाव भी प्रभु सदैव आपकी इच्छा अनुसार रहे। जो चीज देखने में आकर्षित लगती है पर वह होती नहीं है, प्रभु हम भी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके, आपके मार्गों पर चल सके। प्रभु, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे दौड़ते चले जाएं, संसार की ओर न मुड़े, संसार को ना देखे, संसार की यादें हमें ना सताए। लेकिन प्रभु, जब हमने दौड़ने का निश्चय किया है तो हमारी सहायता कीजिए कि हम दौड़ते चले जाएं। प्रभु, हमारा जीवन आपको भाए, आपको पसंद आए। प्रभु, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।